रेकॉर्डिंग चालू है. तू आवश्यक सम्राट પછી ક્યારે ક્યારે સુધી અહીંયા આવ્યો. चलो न्यू टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर. पेपर वाला ना. Quiet now. See. Till now, what all topics we have done? We have finished final accounts. Final account was what? 12 marks. Okay, 12 mark question you get in boards. Then we have done BOE, bills of exchange. That is also of, that is 10 marks plus 5 marks of pro forma. So overall 15 mark weightage. Then we did admission, that is 10 mark. We did retirement, that is 10 mark. Okay. 4 topics we have done. Out of this, ये 3 में से कोई भी 2 करने का आता है आपको. तो मतलब ये 3 तो आना ही चाहिए. 3 topics you should know. पैटर्न में कैसा है? एडमिशन, बीओई, रिटायरमेंट और एक चैप्टर है डिसोल्यूशन. ये 4 में से कोई भी 2 आता है. 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आता है. तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन यू शुड नो. दे कैन आस्क यू एनी कॉम्बिनेशन. बीओई एडमिशन, एडमिशन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट डिसोल्यूशन, कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन आ सकता है. इज इट क्लियर? 4 में से 3 आना चाहिए. वो तीनों अपना हो गया है. बीओई भी हो गया, एडमिशन भी हो गया, रिटायरमेंट भी हो गया. इसका मतलब ये नहीं कि डिसोल्यूशन छोड़ देने का, करने का सब कुछ परफेक्टली. इट शुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन योर पेपर. इज इट क्लियर? इको में सीखा ना प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. सीखा होगा. यूटिलिटी से पहले प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. सो बेसिकली करके सब कुछ जाओ, अच्छे से करके जाओ. पेपर में चॉइस तुम्हारा मर्जी, जो इजी लगे करो. सो टिल नाउ ऑल दीज टॉपिक्स हैव बीन डन. बराबर है? कुछ भी नहीं है. बैग चेंज है, 200 रुपया फाइन मारेगा. बैठो. Listen now. We are starting with a new topic called death of a partner. Now we are doing death of a partner. Okay? क्या हो गया? हाँ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ना पूरा. हाँ पढ़ा. See, listen. Death of a partner. Okay? Death of a partner is the next series. ये एक सीरीज है. 4 में से कोई भी 2 आता है. वैसे नेक्स्ट सीरीज है, उसमें डेथ, वर्टिकल स्टेटमेंट्स, शेयर्स एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. ये 4 में से कोई भी 2 आता है. तो वापस ये 4 में से 3 क्वेश्चन आना जरूरी है, जिसमें वी आर गोइंग टू डू डेथ ऑफ अ पार्टनर नाउ. देन वी गो टू वर्टिकल, शेयर्स एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. उसके बाद 2 कंपलसरी क्वेश्चन है. एनपीओ 12 मार्क कंपलसरी है एंड फाइनल अकाउंट 12 मार्क कंपलसरी. फाइनल अकाउंट तो आपका हो गया. एनपीओ 12 मार्क का एक कंपलसरी क्वेश्चन बच जाता है लास्ट में. तो ये नेक्स्ट सीरीज चालू हो रहा है, डेथ, वर्टिकल, शेयर्स और कंप्यूटराइज. इसमें से 3 आने ही चाहिए आपको टॉपिक, कोई भी 3. तो बेटर इट इज इफ यू डू डेथ, वर्टिकल एंड शेयर्स, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज अ थियोरी टॉपिक.
और थियोरी में कभी फुल मार्क्स मिलने का चांस है ही नहीं। वो 8 मार्क का थियोरी है, ये चारों 8-8 मार्क का, इसमें से कोई भी 2 आ सकता है। सो 8-8-8-8 कंप्यूटराइज का 8 मार्क का थियोरी आता है। 4-4 मार्क का 2 क्वेश्चन रहेगा या 8 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा। बट थियोरी इट इज नेवर पॉसिबल टू स्कोर फुल, सो यू अवॉइड थियोरी, मेक so you avoid theory. Is it clear? So 3 क्वेश्चन परफेक्टली करना, that is डेप्थ, वर्टिकल एंड शेयर्स। ओके, बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है शेयर्स वैसे है तो बेसिक्स, विल बी डूइंग इट इन डिटेल। बहुत टफ लग रहा है किसी को, बहुत नहीं जम रहा है शेयर्स, तो फिर यू कैन गो फॉर कंप्यूटर। वो रट्टा मारना है, 5 क्वेश्चन है उसी जैसा है, 5 आंसर पढ़ो, आपका 8 में से 7 तो मिल जाएगा, लेकिन पूरा मार्क मिलने का गारंटी नहीं, और देता भी नहीं है थियरी में। दिस ईयर दैट ओनली हैपेंड, दे आस्क्ड यू ऑब्जेक्टिव में 1 सेंटेंस, 1 सेंटेंस में भी काटा है मार्क, बिना मर्जी के, बिना मतलब के, ऐसे ही सब कुछ राइट है फिर भी आधा मार्क काट दिया, सब कुछ राइट है। थियरी में देता ही नहीं है फुल मार्क्स कभी भी, इट्स अ हैबिट। So better if you avoid computerized accounting, you go for depth, vertical and shape. So death of a partner we are starting. Death of a partner क्या होता है? Just like retirement. Death में भी क्या होता है? Partner is leaving the business. Retirement में भी क्या होता है? Partner is leaving the business. Death में भी partner leaves the business. फर्क सिर्फ इतना है कि permanently leaves the business. So death is like permanent retirement. Death is like permanent retirement. Permanently business में से निकल गया partner. ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट में? तो सेम टू सेम होती है। सेम अकाउंट्स यू प्रिपेयर, रिवाल अकाउंट, बैंक, गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, वही अकाउंट्स आप बनाते हो, वही ट्रीटमेंट होती है। स्टेप्स भी वही होते हैं, पहला स्टेप होता है ओपनिंग बैलेंस, फिर रिजर्व्स, फिर कैपिटल, फिर गुडविल, फिर रिवाल। गुडविल के केसेस भी सेम है। व्हाट आर द 5 केसेस ऑफ गुडविल? केस 1 में क्या होता है आपका? गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल रेज्ड। व्हाट इज द एंट्री? गुडविल टू रिटायरिंग या डेड पार्टनर। अगर आपको ध्यान में रखा होगा आपने, पेज नंबर 66 जहाँ पे मैं अपने नोट्स में केसेस ऑफ गुडविल दिए हैं, वहां पे मैंने रिटायरिंग के बाजू में स्लैश करके डेड पार्टनर लिखा हुआ है। तो केसेस ऑफ गुडविल सबके सब सेम है। व्हाट वाज केस 1? शेयर ऑफ गुडविल रेज्ड, तो गुडविल टू डेड पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, शेयर। केस 2 क्या था? शेयर ऑफ गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, तो गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर या डेड पार्टनर एंड देन कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल। और केस 1 केस 2 में कौन सी गुडविल चाहिए? तो शेयर ऑफ गुडविल चाहिए। और कौन सा रेशियो चाहिए? तो गेन रेशियो। केस 1 केस 2 जीएस याद है, कल पेपर में भी था, कांड किया कि आया आपको? ओल्ड रेशियो दिया था, न्यू रेशियो दिया था और शेयर ऑफ गुडविल था, तो आपको गेन रेशियो ढूंढना था वहां, NR माइनस OR कर। यह भी पता हुआ है किसी को अभी स्ट्राइक। एक सम ऐसा था जिसमें ओल्ड रेशियो भी दिया था, दोनों में था, ओल्ड रेशियो भी दिया था, न्यू रेशियो भी दिया था, लेकिन शेयर ऑफ गुडविल था, ABC वाला सम था। A and C were इक्वल पार्टनर्स, तो आपको शेयर ऑफ गुडविल दिया हुआ था, इसके लिए गेन रेशियो चाहिए। अगर आपने 1:1 में किया है तो दैट्स रॉन्ग। टैली तो होगा ही, दोनों में गलत अमाउंट लिखा है ना, डेबिट क्रेडिट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंट। डेबिट क्रेडिट दोनों रॉन्ग है तो फिर भी टैली होना ही वाला है। सर कितना मार्क्स कटता है? 3 मार्क्स, 2 फॉर गुडविल एंड 1 फॉर योर कैपिटल। कैपिटल बैलेंस रॉन्ग है, तो वो सब में आपको गेन रेशियो ढूंढना था, नो करके NR माइनस OR। डेबिट और लाइव अनरिकॉर्डेड लाइव 6। नाउ सुनो गाइस, फोकस। सो अगेन सेम, केस 1 केस 2 GS, गेन रेशियो एंड शेयर ऑफ गुडविल। केस 3 में क्या होता है? टोटल गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, इधर भी सेम। 4th केस टोटल गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल, न्यू रेशियो। 5th केस क्या होता है? केस 2 बाय नो गुडविल अकाउंट बीइंग ओपन। नो गुडविल अकाउंट बीइंग ओपन मतलब केस 2 में गुडविल कट कर दो, कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग या डेड पार्टनर। A B to C बेसिकली, याद आया? A B to C, पेयर एंड
दैट इज केस 5 विदाउट ओपनिंग एनी गुडविल अकाउंट. वो भी सेम है. ऑल 5 केसेस ऑफ गुडविल रिमेन सेम. केस 1, केस 2 GS, गेन रेशियो एंड शेयर ऑफ गुडविल. केस 3, केस 4 टर्न. व्हाट इज टर्न? टोटल, ओल्ड एंड न्यू. बराबर है. टोटल गुडविल, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, ये सब आपने किया हुआ है. अलग क्या हो जाता है डेथ में? मेन चीज क्या अलग हो जाती है? तो द डेट. आपका जो डेट ऑफ एडमिशन या रिटायरमेंट था. नाउ शट योर माउथ एंड बेटर फोकस. दिस इज अ न्यू टॉपिक. डोंट एक्ट स्मार्ट. एडमिशन एंड रिटायरमेंट आपका कब होता था? एडमिशन एंड रिटायरमेंट होता था आपका ईयर एंडिंग, फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद. तो जस्ट आपने फाइनल अकाउंट्स बनाया था 31 मार्च को, और बंदा एडमिट या रिटायर होता था या तो 31 मार्च को या तो 1 अप्रैल. वही दिन पे होता था आपका. बराबर है. बट डेथ तो अनसर्टन है. थोड़ी ईयर एंडिंग देख के मरेगा, कभी भी जा सकता है. तो जनरली डेथ ऑफ अ पार्टनर विल नेवर, ये कभी होने वाला ही नहीं है. ईयर एंडिंग पे डेथ का डेट आने वाला ही नहीं. तो डेथ ऑफ अ पार्टनर का डेट, सपोज आपका ईयर एंडिंग था 31 मार्च, बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च की, तो डेथ की डेट होगी या तो 30 जून से 31 मार्च 2020 था, तो या तो 30 जून 2020 रहेगा, या तो 1 जुलाई रहेगा 2020, या तो रहेगा 30 सितंबर, या तो 1 अक्टूबर, या तो रहेगा 31 दिसंबर, या रहेगा 1 जनवरी. इतना आपको कन्वीनियंस देंगे कि बंदा मरेगा तो मंथ एंड पे या मंथ के फर्स्ट डे, उतना मुहूर्त देख के देंगे. और वो मंथ्स भी होंगे 3, 6, 9, 12 के मल्टीपल्स में, या फिर कभी 4 और 8 आ सकते हैं जो डिविजिबल बाय 12. तो 3, 4, या तो 30 जून हो सकता है, या 31 जुलाई हो सकती है डेट ऑफ डेथ, या 1 अगस्त हो सकती है. तो 3-4 मंथ्स लेटर आफ्टर द बैलेंस शीट. समझ रहे हैं आपको? पिछली बैलेंस शीट थी 31 मार्च की और डेट ऑफ डेथ हो गई 30 जून, तो कितने महीने बाद गया? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बाद गया. व्हाट इफ ही डाइज ऑन 31 जुलाई? तो 4 महीने बाद. व्हाट इफ ही डाइज ऑन 30 सितंबर? तो 6 महीने बाद. व्हाट इफ ही डाइज ऑन 31 दिसंबर? तो 31 दिसंबर या 1 जनवरी, 9 महीने बाद डेथ. तो ये 3, 6, 9, 12 या 4, 8 के ऐसे मल्टीपल्स में रहेंगे ये मंथ्स. इतना कन्वीनियंस देते हैं, बट प्रैक्टिकली तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है. कोई भी दिन पे जा सकता है, तो उसमें डेज का कैलकुलेशन आ जाता है अपॉन 365 है. तो वो डेज का कैलकुलेशन आपको नहीं है. तो जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में है ना मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 4, 8, इधर भी वैसे ही होने वाले. तो मेन डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट इन डेथ इज दिस ओनली, दैट द पार्टनर्स डेट ऑफ डेथ इज नेवर गोइंग टू बी ऑन द ईयर एंड. It's never going to be on the year end. It will be always a few months later after the date of balance sheet. If the date of balance sheet is 31st March, he may die on 30th June, 31st July, 31st August, or whatever is the situation. Is this clear? Yes, sir. So होगा क्या इसमें? सीन क्या है? जो जो चीजें रिटायरमेंट में करनी थी वो सब तो होंगी ही. उसको रिजर्व का हिस्सा देना है, उसको गुडविल का हिस्सा देना है, उसको रिवाइवल प्रॉफिट लॉस का हिस्सा देना है, वो सब तो होगा ही होगा. अभी एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट इधर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज शेयर ऑफ प्रॉफिट. दैट इज कॉल्ड एज शेयर ऑफ प्रॉफिट. व्हाट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट? नाउ देखो, बंदे को लास्ट प्रॉफिट कब मिला था? लास्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट कब मिलता है पार्टनर्स को? शेयर ऑफ प्रॉफिट देखिए, फाइनल अकाउंट्स के दिन पे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है. तो सभी को तभी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल चुका था, तो डेढ़ पार्टनर को भी तभी मिल चुका होगा, है ना? 31 मार्च को फाइनल अकाउंट बनाए थे, ट्रेडिंग पीएनएल बनाए थे, वहां पे प्रॉफिट लॉस ढूंढ के सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था आपने. लास्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट कब मिला था? 31 मार्च को मिला था, है ना? मरा वो 30 जून को. तो कितने और महीने उसने काम किया बिजनेस में? 3 और महीने काम किया, अप्रैल में जून. तो 3 महीना और काम किया, तो 3 महीने का उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए ना? मेहनत का पैसा. ये अलग हो जाता है. डेथ में क्या हो जाएगा? आपको उसको 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा. क्यों 3 महीने का ही दोगे? समझ में आया क्यों 3 महीने का? लास्ट शेयर यू हैड गिवन हिम ऑन 31 मार्च एंड ही डाइड ऑन 30th June, लेट्स से फॉर एग्जांपल.
So how many months did he work extra? 3 months. For 3 months we need to give him a share of profit. गुडविल तो है ही, वो तो अलग ही है. गुडविल तो फ्यूचर के 2-3 साल का हिस्सा है, वो ये नहीं है. प्रॉफिट एक्चुअल वर्क किया है ना भाई ने, उसका हिस्सा दे. ये गुडविल नहीं है, गुडविल तो देनी ही है, उसके अलावा ये देना है. क्यों देना है? 3 महीना काम किया, 6 महीना काम किया तो 6 महीने का शेयर दोगे, डेफिनेटली दोगे 31 मार्च से 30 सितंबर तक. यस. और क्या क्या देता है बिजनेस पार्टनर को अपार्ट फ्रॉम शेयर ऑफ प्रॉफिट? शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिलता ही है उसको. कभी कभी आपने फाइनल अकाउंट में देखा और भी कुछ मिलता है उसको. हाँ, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर. सैलरी या कमीशन भी बिजनेस देता है उसको. तो बंदे को अगर क्लॉज दिया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, तो ये भी देनी पड़ेगी. लेकिन कितने महीनों के? 3 महीनों के लिए, डेट ऑफ बैलेंस शीट से डेट ऑफ डेथ तक. और क्या मिलता था उसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था. वेरी गुड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी देना पड़ेगा, लेकिन 3 महीनों का. और पार्ट ऑफ इट तो हो गया ना भैया, वो सब सेम है. लोन अगर ये लोन का हुआ है तो लोन दिया अगर उसने बिजनेस को, तो 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर. दैट टू फॉर 3 मंथ्स. यस, परफेक्ट. वो जनरली आपको यहाँ पे आता नहीं है. सैलरी आएगी, इंटरेस्ट आएगी, कमीशन आएगा. और सपोज उसने कुछ ड्रॉइंग्स किया, तो ड्रॉइंग्स भी अगर उसने किया तो 3 महीने का ड्रॉइंग्स करना पड़ेगा आपको रिकॉर्ड. और अगर ड्रॉइंग्स है तो शायद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ये देना है कि लेना है? ये लेना है. ये भी ले लोगे फॉर 3 मंथ्स. तो बोलने का मतलब व्हाट डिफरेंशिएट्स रिटायरमेंट फ्रॉम डेथ? तो दीज 5 आइटम्स. What differentiates retirement from death? Share of profit for 3 months, salary, commission, interest, drawings and interest on drawings. जरूरी नहीं है कि हर एक समय हर एक चीज हो. जो समय होगा उसके हिसाब से आपको टैकल करना है. लेकिन ये एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे फॉर हाउ मेनी मंथ्स? डेट ऑफ बैलेंस शीट से डेट ऑफ डेथ. वाई ओनली फॉर 3 मंथ्स? बिकॉज ये सब आइटम लास्ट आपने कभी प्रोवाइड किया होगा उसको 31 मार्च तो जो फाइनल अकाउंट्स बना होगा, वहां से यहाँ तक 3 महीना है, वही 3 महीने का ये रिकॉर्ड करना बाकी. ये दे देना है. देना है तो दे दो, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है तो ले लो. समझ आया मेन चीज क्या डिफरेंट हो रही है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड द डेट? एडमिशन एंड रिटायरमेंट मीन वॉलंटरी थिंग, मर्जी की चीजें हैं. तो ये ईयर एंडिंग पर ही हो, ये मर्जी की चीज नहीं है, तो साल के बीच में ही हो, कभी नहीं. ओके, तो ये चीज प्रोवाइड करनी. कैसे करनी है, क्या एंट्रीज करनी है, सबके साथ बताऊंगा. कॉलम्स ड्रॉ कर लो. सेम कॉलम ड्रॉ करने जो रिटायरमेंट में कर रहे थे. फुल फ्लेजेड सब, रिवेल, बैंक, गुडविल, पार्टनर्स, कैपिटल एंड पैलेट. तुम ड्रॉ इट फास्ट. आ रहा हूँ, सब बताओ. कॉलम्स ड्रॉ करो. में दिखा दिया कि पैसे दे दिए, मतलब जो टेक्स्ट और वो लोग नहीं भी देंगे तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव चढ़ जाएगा. मतलब सर यू हैव टू पे. मतलब उसके सामने ही पूरा बनाना पड़ता है. वो रहेगा या तो लॉयर रहेगा. नो न्यू बुक, नो न्यू बुक, सेम बुक. रिटायरमेंट का मिड पार्टीशन करो और चालू करो. आपको बोला था मैंने, रिटायरमेंट डेट सेम बुक. अभी एक का तो ड्रॉ कर, फिर करते हैं दूसरा. Please be quiet. We are doing sum number 10.
सब नंबर 10 में क्वेश्चन में करेक्शन कर लो. क्वेश्चन में कैश दिया है, जस्ट कट इट एंड मेक इट बैंक. क्वेश्चन 10 पेज 83. पेज 83 क्वेश्चन 10. आपको कैश दिया हुआ है, कट इट एंड मेक इट बैंक. पार्टनर्स आर राजेंद्र, संगीता एंड संध्या. Now see. राजेंद्र, संगीता एंड संध्या ड्रॉ किया. अब देखो, बोर्ड पे देखो, करेक्शन कर लेना, कैश का बैंक कर देना था. सो यू हैव सेम अकाउंट्स, सेम स्ट्रक्चर. बैलेंस शीट पे क्या लिखना है? बैलेंस शीट एज ऑन. सी, संगीता डाइड ऑन 30th जून. दिख रहा है ऊपर बैलेंस शीट की डेट क्या थी? 31st मार्च. आपको बोला ना मैंने अभी डेट ऑफ बैलेंस शीट थी 31st मार्च, मतलब लास्ट फाइनल अकाउंट बने थे 31st मार्च को, और 30th जून को डेथ हो रहा है. तो हाउ मेनी मंथ्स लेटर? 3 मंथ्स. 3 महीने बाद हम ये अकाउंट्स कर रहे हैं आफ्टर डेथ. तो डेट ऑफ बैलेंस शीट होगी आपकी 1/7, डेथ के एक दिन बाद, मतलब वो फर्स्ट ही रहेगा. 30th जून है तो भी 1 जुलाई, 1 जुलाई तो भी 1 एडमिशन रिटायरमेंट डेथ पे कहते हैं ना, सेम. 1 जुलाई 2012 और ब्रैकेट में लिखने का आफ्टर डेथ. उधर लिखते थे ना आप आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर एडमिशन, तो ये हो गया आफ्टर डेथ. ठीक है. अब पहला चीज अलग होगा, डेट बीच में टपक जाता है कभी भी. दूसरा चीज क्या होगा? देखो, आप रिटायरिंग पार्टनर को कैसे सेटल करते थे, उसको जो भी देना है पैसा, हाउ यूज्ड टू पे दैट? आइदर कैश और लोन, राइट? डेथ में भी ऐसा ही है, आइदर कैश या लोन. लेकिन अगर लोन है ना, लोन, तो किसका नाम लिखने का? उधर डेड पार्टनर्स लोन नहीं लिख सकते. डेड तो डेड है, उसको कैसे पे करोगे? तो डेड पार्टनर्स लोन नहीं लिखने का, उसके जगह लिखने का लीगल heirs लोन अकाउंट. लीगल heirs लोन अकाउंट मतलब हु इज अ लीगल हेयर? सन, डॉटर, वाइफ, whoever is नॉमिनी उसके केस. ओके, दैट इज कॉल्ड लीगल हेयर. लीगल हेयर नहीं है कोई, देन इट इज हिज एग्जीक्यूटर. इट इज हिज executor's loan account.